डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिस्मिक जोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्मिक जोनिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी एरिया, किसी कंट्री या किसी स्टेट में, ये मैपिंग हम क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है। सो सिस्मिक जोनिंग, इसके अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इट सिंपली रेफर्स टू क्लासिफाइंग अ रीजन और एरिया और कंट्री और स्टेट इनटू जोन्स ऑफ वेरिंग अर्थक्वेक इंसिडेंट्स। जो इसका मतलब ये है कि किसी एरिया, किसी रीजन या कंट्री या स्टेट भी हम कह सकते हैं, इसको हम डिविजन्स करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ओके, मुख्तलिफ जोन्स में करते हैं हम किस बेस पे। ओके, अर्थक्वेक, क्योंकि ये अर्थक्वेक एक्टिविटी से रिलेटेड है कि जो छोटे बड़े अर्थक्वेक्स किसी एरिया कंट्री में आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आती है, रेकरेंस कितनी है। सो अर्थक्वेक इंसिडेंस जो होगी उस एरिया में, उसके हिसाब से हम जो है फिर मैपिंग या जोनिंग करते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को हम साइस्मिक जोनिंग कहते हैं। ओके, सिंपली हम ये कह सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, उसके फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर तहसील, ब्लॉक या एजुकेशन जोन्स जैसे होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट एजुकेशन जोन्स होते हैं, छोटे छोटे जोन्स होते हैं, उनको डिवीज़न या कैटेगराइज किया जाता है एरियाज़ में। तो डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट जोन्स में, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर हम अर्थक्वेक एक्टिविटी से रिलेटेड बात करते हैं किसी कंट्री में या एरिया स्टेट में कि अर्थक्वेक जो है, इंसिडेंस अर्थक्वेक्स की क्या है, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, डैमेज, डिस्ट्रक्शन क्या होती है है। तो इसलिए इसको साइस्मिक जोनिंग कहते हैं। ओके, सो साइस्मिक जोनिंग जब हम किसी एरिया या किसी कंट्री में करते हैं तो किन फैक्टर्स, किन वेरिएबल्स पे जो हम उनको बेस बना के फिर जो है जोनिंग करते हैं या कर सकते हैं। तो पहले तो नंबर 1 जो है क्वालिटेटिव रिकॉर्ड। दैट मीन्स कि हम इंटेंसिटी जो है, मीन्स डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट अर्थक्वेक्स, इंटेंसिटी किसी कंट्री में, ओके, जो अर्थक्वेक्स आए हैं, जो रिकॉर्ड हुए हैं पास्ट अर्थक्वेक्स, तो उनकी वजह से जो है जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ है या उनकी जो रेकरेंस है, उनकी जो इंसिडेंस है, तो कितने बड़े अर्थक्वेक्स आए, उनका इंटेंसिटी क्या है, वो क्वालिटेटिव रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड जो है, फैक्ट जो है, फिगर जो है, उसको हम जो है एम्प्लॉय करते हैं इन वेरिएबल्स को। एक तो किसी एरिया की पास्ट या किसी कंट्री में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके जो या रीजन्स हैं, पास्ट अर्थक्वेक्स जो वहाँ पर रिकॉर्ड किए होते हैं या हो गए होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या, वो डैमेज क्या, प्रोबेबल डैमेज क्या हुआ है या डैमेज कितना रिकॉर्ड हुआ है, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, उसको हम जो है लेते हैं उस एरिया के लिए या उस रीजन या कंट्री के लिए। देन जियोलॉजिकल सेटिंग ऑफ एरिया। जियोलॉजिकल सेटिंग ऑफ एरिया मीन्स कि रॉक्स लिथोलॉजी कैसी है। ओके, देन उसमें जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। स्ट्रक्चर मीन्स फॉल्ट्स, फोल्ड्स, ओके, जॉइंट्स एट्सेट्रा। ये हम देखते हैं कि रॉक्स में जो है उनकी स्ट्रेंथ ऑल्ट्रेशन या डिसकंटिन्यूटी तो नहीं डेवलप हुई है, उनमें फॉल्ट्स तो नहीं है, उनमें फोल्ड्स तो नहीं है, जॉइंट्स तो नहीं, या सभी इंक्लूड करके उसको हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये रॉक टाइप, लिथोलॉजी टाइप, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, ये भी हम देखते हैं। कंडीशन ऑफ रॉक्स जो है उसी एरिया में जो है, इसकी सेटिंग क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है या रिकॉर्ड क्या है। तो क्योंकि हमारे पास मैप ऑलरेडी होते हैं, जियोलॉजिकल मैप, स्ट्रक्चरल मैप्स, उसको भी जो है एम्प्लॉय किया जाता है। तो इन दो चीज़ों को या इन दो वेरिएबल्स या फैक्टर्स को रादर जो है बेस बना के हम फिर जो मैपिंग करते हैं, और मैपिंग पे हम क्या करते हैं, मैप जब हम क्या बनाते हैं, यही डिफरेंट एरिया या कंट्री के जोन्स बनाते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट जोन्स में, जोन 1 2 3 4 जस्ट लाइक दैट। तो इसी को हम साइस्मिक जोनिंग कहते हैं। क्योंकि जो अगर हम जैसे इंडिया की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, ओके, तो ब्रॉड जोनिंग किसी कंट्री, ब्रॉड जोनिंग भी होती है और माइक्रो लेवल पे जो है माइक्रो जोनेशन या साइस्मिक माइक्रो जोनेशन भी होती है, वो मैप भी बनाए जाते हैं, या लोकल लेवल पे जिसको हम कहते हैं। लार्ज स्केल लेवल पे जो जोनिंग होगी, कैटेगराइजेशन होगी ऑन द बेस ऑफ जियोलॉजिकल सेटिंग,
اور کوالٹیٹیو ریکارڈ انٹینسٹی ایٹسٹرا. تو اس کو ہم براڈ زوننگ کہیں گے. ایک اوور ویو ملتا ہے اسے. دین اگر لوکل جو ہے ایریا میں کسی لوکلائز ایریا میں جو ہم پھر لوکل میپنگ کریں گے مائکرو لیول پہ تو اس کو ہم مائکرو زونیشن کہتے ہیں یا سائسمک مائکرو زونیشن کہتے ہیں. اوکے فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں. یہ میپ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا. یہ انڈیا ہے کیونکہ انڈیا پہ اگر نظر دوڑائیں گے تو یہاں پہ ہمالیاز ہیں. اوکے دیز آر آل ہمالیاز. پھر شیوالکس ایٹسٹرا جس کو ہم آؤٹر ہمالیاز کہتے ہیں. دین انڈو گینجٹک پلین اور یہ پینسولر ایریا ہے. سو جو اوپر نارتھ ٹو ساؤتھ اگر ہم دیکھیں گے اور ویسٹ ٹو ایسٹ دیکھیں گے تو ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ہے راکس ہیں, لتھولوجی ہیں, ڈفرینٹ اسٹرکچرس ہیں اس میں. ہمالیہ میں بہت زیادہ فولڈ فالٹس تھرسٹس ہیں کہ ویدرنگ بھی ہوئی ہے. جوائنٹس فریکچرڈ راکس ہیں ہائیلی. دین نیچے جائیں گے یہ بالکل اسٹیبل ایریا ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے پینسولر انڈیا میں نائس جو میٹامورفک راکس ہوتے ہیں, شیسٹس اور گرینائٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پلوٹونک راک ہیں. دین سوائل. اوکے پلین ایریاز میں جو ہے موسٹلی سوائل کور زیادہ ہے, الٹرنیٹ اور ملٹیپل لیئر بلینکس لیئرس آف ملٹیپل سوائلز. So that means there is variation both lithology as well as structures. So that means اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ سیٹنگ ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز ہے. اوکے ایک جیسا یونیفارمٹی نہیں ہے, کہیں پہ پاپولیشن زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے. تو اس کے حساب سے اگر جو ریکارڈڈ ارتھ کویکس ہیں کہیں پہ زیادہ آتے ہیں کہیں پہ کم آتے ہیں, کہیں پہ ہائی میگنیچیوڈ کہیں پہ لو میگنیچیوڈ ارتھ کویکس یا لو انٹینسٹی ارتھ کویکس آتے ہیں. تو اکارڈنگلی ہم ایک ہی زون نہیں بنا سکتے, ہمیں جو ہے براڈ لیول پہ جو ہے پھر زونز بنانے پڑتے ہیں. ہائی زون, انٹرمیڈیٹ زون, مائلڈ زون یا لو ارتھ کویک پرون زون جس کو ہم کہیں گے, ہائی سائزمک پرون زون جس کو ہم کہیں گے جیسے ہمالیہ ہے, نارتھ ایسٹ ہے, یہ ہائیلی جس میں کشمیر بھی آتا ہے ہائیلی سائزمک پرون ایریا ہے جس میں بہت زیادہ ارتھ کویک ایکٹیویٹی انسیڈنس ہے اور ہائی انٹینسٹی ارتھ کویکس بھی آتے ہیں, ڈیمیجنگ ارتھ کویکس بھی آتے ہیں. اسی لیے پھر ہم جو ہے براڈ لیول زوننگ بھی کرتے ہیں اور مائکرو لیول زوننگ بھی کرتے ہیں, مائکرو زونیشن جس کو ہم کہیں گے. تو براڈ زوننگ میں جو ہے لوکل ویریشن جو بھی ہوگی سوائل ٹائپ میں, لتھولوجی میں, اس کو ہم جو ہے اس ویریبل کو جو اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے. اوکے جب ہم براڈ لیول لارج اسکیل لیول پر جب ہم میپنگ کرتے ہیں, سو دیر از نو دس local variation is not shown. Okay that means in soil type, lithology, structures locally جو کہ براڈ لیول پہ جو ویریشن ہے وہ لیے جاتے ہیں. دین اسی طرح جب ہم مائکرو زونیشن کرتے ہیں جس کو ہم سائسمک مائکرو زونیشن کہیں گے, جب ہم اس کی میپنگ کریں گے تو وہاں پر جو ہے ہمیں اس چیز کا بہت ہی مائکرو مائنیوٹ جو ہے ویریشنز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, ویریبلز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیٹ مینز وی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار لوکل ویریشن ویدر ان لتھولوجی راک ٹائپ جس کو ہم جیولوجی کہیں گے, جیولوجیکل سیٹنگ. اوکے اس میں جو سٹرکچرس ہوں گے راکس میں, یہ سٹرکچرس اگین مینز فولڈز ہوں گے, فالٹس ہوں گے, کیونکہ فالٹ جو ہے بہت ہی پرون ہوتے ہیں سلپ ارتھ کویک کے دوران, یا اس پہ ارتھ کویکس آتے ہیں, یا اگر ان ایکٹیو فالٹ ہو تو اسٹریس اسٹرین کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں فیوچر میں. تو اسی کے علاوہ کیونکہ سلپ ہوتا ہے فالٹ ارتھ کویک آتے ہیں پھر, تو ان چیزوں کو مائکرو زونیشن میں بہت ہی امپارٹنس ہوتی ہے. لوکل ویریشن کیا ہے سوائل ٹائپ میں, سوائل پروفائل میں. اوکے اور کیونکہ یہ مائکرو اب یہ جو مائکرو زونیشن ہے سائزمک مائکرو زون, اس کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے, پرٹیکولرلی جب ہم لوکل لیول پہ پروجیکٹ جو ہیں, جب کوئی میگا پروجیکٹس ان دا فارم آف ڈیمز, اوکے ڈیمز بنانے ہوں, ٹنلز بنانے ہوں, یا میٹروپولیٹن ایریاز جو ہوتے ہیں, یا میٹروپولیٹن سٹیز وہ ہمیں ان کا لے آؤٹ تیار کرنا ہو, اوکے یا اربن پلاننگ ہو, اس میں جو ہے مائکرو زونیشن سائزمک مائکرو زونیشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ مائکرو زونیشن کے علاوہ جیسے ہمیں نیوکلیئر جو ہے پاور پلانٹس جو ہیں, سب سرفیس نیوکلیئر پاور پلانٹس یا سرفیس پہ بھی جو بھی انسٹالیشن ہوگی, تو نیوکلیئر پاور پلانٹس یہ بھی سینسٹیو ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی جو ہے لوکل لیول پہ ہمیں میپنگ جو ہے سائزمک میپنگ کرنی پڑتی ہے جس کو ہم جو ہے مائکرو زوننگ میپنگ کہتے ہیں, مائکرو زونیشن ہوتی ہے. اوکے جب ہمیں یہ
पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर्टिकुलर इनकी इंस्टॉलेशन का ये करना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। ओके, सो देन मेट्रोपॉलिटन या मेट्रो, जिस तो मेट्रो रेलवेज़ वगैरह एरियाज़ में जिस तरह दिल्ली में है, ओके, वो लेआउट अंडरग्राउंड वो टनल्स में चलती है, तो वहाँ पर जो है उस एरिया में हमें जो है असेस करना पड़ता है ऑन द बेस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। इस एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया की, जैसे दिल्ली हम लेंगे, जो साइस्मिक हज़ार्ड है, ओके, साइस्मिक हज़ार्ड मीन्स कि पॉसिबल या फ्यूचर में क्या डैमेज हो सकता है। जो पास्ट अर्थक्वेक्स आए हैं उनकी इंटेंसिटी के बेस पे, डैमेज और डिस्ट्रक्शन के बेस पे हम एक एवेलुएट करते हैं कि फ्यूचर में कितने बड़े अर्थक्वेक्स आएंगे। तो क्योंकि पास्ट अर्थक्वेक से हमें ये पता चलता है कि ग्राउंड वाइब्रेशन जो है वो कितनी हुई है या ग्राउंड एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। उसी के हिसाब से फिर हम जो है, जो भी हमें, चाहे वो मेगा स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनाने हों, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स बनाने हों, चाहे पावर प्लांट्स बनाने हों, अर्बन प्लानिंग हो, मेट्रोज़ हों, डैम्स हो, उसी के हिसाब, या मेगा स्ट्रक्चर्स, स्काई स्क्रैपर्स, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स बनाने हो, तो उससे पहले हम इन मैप्स की मदद से फिर जब हम इन एरियाज़ को, कंट्रीज़ को जब हम जोनेशन करते हैं, तो इससे हम जो है एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं कि किस एरिया में कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, या कौन सा एरिया किस साइज़मिक जोन में आता है, उसमें प्रोबेबल जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी क्या हो सकती है, तो उससे क्या डैमेज डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और ग्राउंड वाइब्रेशन एक्सेलरेशन क्या होती है। तो इसी के हिसाब से फिर हम जो है बिल्डिंग कोड्स जो हैं डिज़ाइन करते हैं। बिल्डिंग जो आर्किटेक्ट है, फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो डिज़ाइन जो है वो तैयार किया जाता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कॉलम्स वगैरह जो बनाते हैं आजकल, ओके, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जिसको हम कहते हैं, कि किस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है बिल्डिंग्स को, मटेरियल की स्ट्रेंथ जो मटेरियल यूज़ करना है, सीमेंट, मोटार एक्सेट्रा, तो ब्रिक्स या बाकी मटेरियल, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये सब जो है फिर इससे एवेलुएट किया जाता है। और बिल्डिंग कोड जो हैं वो फिर किसी उस कंट्री में पर्टिकुलर अपने अपने एरियाज़ के लिए, साइज़मिक जोन्स के लिए जो है रिकमेंड किए जाते हैं। ओके, दिस बिल्डिंग कोड दे आर रिकमेंडेड, ताकि जो भी एरियाज़ होंगे, डेवलपमेंट एरियाज़ होंगे किसी सिटी में, जैसे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो उन्होंने कोड्स बनाए हैं। उन कोड्स के मुताबिक फिर जो है बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक ये स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। सो दिस इज़ अबाउट माइक्रो जोनेशन और दिस ब्रॉड जोनेशन, इसको हम साइस्मिक जोनिंग कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप में जो देखेंगे साइस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया या साइस्मिक जोनिंग मैपिंग ऑफ इंडिया, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। बाय देन टेक